Jai Hind. In this lecture, we will learn what is the relation present between r and r minus 1 complement. Already in previous two lectures, we have learnt that how we can calculate r's and r minus 1's complement. Complement has two types. One is r's complement, second one is r minus 1's complement. Here r is radix or base. If you have given binary number system, बाइनरी का बेस 2 होता है, उस केस में यू हैव टू कैलकुलेट 2's complement and 2 minus 1 1's complement. In the case of octal number system, base is 8. You have to calculate 8's complement and 8 minus 1 7's complement. In the case of decimal number system, radix is 10. You have to calculate 10's complement and 10 minus 1 9's complement. In hexadecimal number system, radix is 16. You have to calculate 16's complement and 16 minus 1 15 और 15 को f से रिप्रेजेंट करते हैं. हेक्साडेसिमल में 15 को f से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर r's complement, find 10's complement of 7. 7 is a decimal number system. डेसिमल के केस में 0 से लेके 9 डिजिट्स होती हैं. यू हैव टू कैलकुलेट 10's complement, दैट इज r's complement. कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7 का 10's complement होगा 10 माइनस 7 3. इसी तरह से अगर आपको 6 का 10's complement कैलकुलेट करना है, आंसर होगा 10 माइनस 6 4. इसी तरह से अगर आपको डेसिमल डिजिट 9 का 10's complement कैलकुलेट करना है, आंसर होगा 10 माइनस 9 1. सेम अगर आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया है, ऑक्टल के केस में जो बेस होता है वो होता है 8 और ऑक्टल के केस में 0 से लेके 7 8 डिजिट होती हैं. यू हैव टू कैलकुलेट 8's complement ऑफ 6 ऑक्टल में दिया है. आपको ऑक्टल डिजिट का r's complement कैलकुलेट करना है, मतलब आपको 8's complement कैलकुलेट करना है. आपको 6 का कैलकुलेट करना है, आंसर होगा 8 माइनस 6 2. इसी तरह से अगर आपको 5 दिया है, आंसर होगा 8 माइनस 5 3. इसी तरह से अगर आपको 4 दिया है, आंसर होगा 8 माइनस 4 4. इन सेम वे अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कंसीडर करता हूं, हेक्साडेसिमल के केस में बेस होता है 16 और टोटल डिजिट 16 होती हैं फ्रॉम 0 टू f. f यहां पर 15 को रिप्रेजेंट करता है. b सिंपली 11 के बराबर होता है, तो यू हैव टू कैलकुलेट r's complement, दैट इज 16's complement ऑफ b 16. आंसर होगा 16 माइनस b. b होता है 11, आंसर इज 5. सेम अगर आपको दिया है a, यू हैव टू कैलकुलेट 16's complement, आंसर होगा 16 माइनस a. हेक्साडेसिमल में a 10 को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 6. सेम आपको दिया है 5, यू हैव टू कैलकुलेट 16's complement, आंसर होगा 16 माइनस 5. 11 और 11 को रिप्रेजेंट b से करते हैं. Now we will write generalized formula for r's complement. That will be r to power n minus n. Here r is radix, n is number of digits in given number, n is given number. फॉर एग्जाम्पल हमें डेसिमल 7 का 10's complement कैलकुलेट करना है. आंसर कैसे लिखेंगे? r डेसिमल का बेस होता है 10, 10 टू पावर n होता है नंबर ऑफ डिजिट्स, यहां पर एक सिंगल डिजिट है, दैट इज 1, माइनस n इज गिवन नंबर है 7, 10 माइनस 7 3. इसी तरह से ऑक्टल डिजिट 6 का
8 कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला होगा r टू पावर n। ऑक्टल के केस में बेस होता है 8 टू पावर n, टोटल डिजिट है 1, सिंपली 6 दिया है तो एक डिजिट है, माइनस नंबर है 6, आंसर इज 2। तो दिस इज ए जर्नलाइज्ड फार्मूला। बी हैव गिवन डेसिमल नंबर दैट इज 5690। B have to calculate r's complement that is 10's complement. What is the formula? r to power n minus n. r is a radix. डेसिमल का रेडिक्स होता है 10 टू पावर n। n होता है नंबर ऑफ डिजिट्स इन गिवन नंबर। गिवन नंबर में टोटल 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं, दैट इज 10 टू पावर 4 माइनस n। गिवन नंबर है 5690, 10 to power 4 1000 minus 5690. When you will subtract it, you will get 4310. This is a tens complement. B have given binary number. B have to calculate r's complement, that is 2's complement. What is the formula? r to power n minus n. r is radix. Binary के केस में बेस 2 होता है, 2 टू द पावर n, टोटल डिजिट्स नंबर में है 1 2 3 माइनस n इज गिवन नंबर 111, 2 टू द पावर 3 8 माइनस 111। अब 2 टू द पावर 3 8 ये है डेसिमल में, इसको हम बाइनरी में लिखेंगे, 8 को बाइनरी में 1000 लिखते हैं माइनस 111। नाउ वी हैव टू परफॉर्म बाइनरी सब्ट्रैक्शन। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये नेबर से बोरो मांगेगा, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये इससे बोरो मांगेगा, इसके पास भी कुछ भी नहीं है, ये आगे बोरो मांगेगा, ये इसको 2 बोरो देगा, इसकी वैल्यू 1 कम हो जाएगी 0, ये आगे 2 बोरो देगा, इसकी वैल्यू 1 कम हो जाएगी, ये आगे 2 बोरो देगा, इसकी वैल्यू 1 कम हो जाएगी। 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 0। तो आंसर इज 0001। आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, एक्चुअल में इसकी डेसिमल वैल्यू 8 होगी। सेम दिस इज 4 + 2 6 + 1 7, 8 - 7 1, दैट इज 1। Why we have to need to calculate r minus 1's complement? What is the relation present between r's and r minus 1's complement? Now for r minus 1's complement. This is a decimal number system. Radix is 10. R minus 1's complement will be 10 minus 1 9's complement. 9's complement of 7 will be 9 minus 7 2. 9's complement of decimal digit 6 will be 9 minus 6 3. 9's complement of 9 will be 9 minus 9 0. Same here you have given octal number system. Base is 8. R minus 1's complement will be 8 minus 1 7's complement. 7's complement of octal digit 6 will be 7 minus 6 1. 7's complement of octal digit 5 will be 7 minus 5 2. 7's complement of octal digit 4 will be 7 minus 4 3. This is a r's complement and this is a r minus 1's complement. जो r minus 1 complement होता है वो r's complement से एक कम होता है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। r minus 1's complement का जर्नलाइज्ड फार्मूला होगा, r's complement में हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है, that is r to power n minus 1. What is r's complement? r to power n minus n. What is r minus 1's complement? That is r to power n minus 1. यहां पर -1 करना है। अब क्लास यहां पर देखो, r minus 1's complement is equal to, this is r's complement,
आर्स कॉम्प्लीमेंट होता है r टू पावर n माइनस n, डेट इज आर्स कॉम्प्लीमेंट माइनस 1. You have to add 1 in both sides, plus 1 plus 1. Both will cancel each other. R's complement is equal to R minus 1's complement plus 1. You can see what is the relation present between R's and R minus 1's complement. R's complement is equal to R minus 1's complement plus 1. Now we will calculate R's complement with the help of R minus 1's complement plus 1. क्लास थोड़ी देर पहले हम R's complement कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे थे डायरेक्ट फार्मूला लगा के, पर यहां पर एक डिसएडवांटेज थी, यहां पर बोरो ऑपरेशन यूज हो रहा था. अगर मैं 1000 में से 5690 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो उस केस में बोरो ऑपरेशन इन्वॉल्व होगा. सेम आप बाइनरी में भी देख सकते हो, जैसे ही मैंने 1000 से 111 सब्ट्रैक्ट किया तो उस केस में बोरो इन्वॉल्व हो रहा था. जब हम डायरेक्ट फार्मूले की हेल्प से आर्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर रहे थे तो उस केस में बोरो ऑपरेशन इन्वॉल्व हो रहा था. अगर आर्स कॉम्प्लीमेंट को हम आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में नो बोरो ऑपरेशन विल इन्वॉल्व. हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट डिजिटल कंप्यूटर परफॉर्म सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू नंबर्स. कॉम्प्लीमेंट मेक्स द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस वेरी इजी. अगर बोरो ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा तो उस केस में जो सर्किट होगा वो बहुत सिंपल होगा. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्किट विल रिड्यूस. दिस इज द मेन बेनिफिट इन विच वी विल कैलकुलेट आर्स कॉम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट. यू हैव टू कैलकुलेट आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट. आर्स कॉम्प्लीमेंट मतलब 8's complement and r minus 1's complement 7's complement. अब हम r's complement कैलकुलेट करेंगे with the help of r minus 1's complement. What is the formula? You can see here r to power n minus 1, that is 7's complement. ऑक्टल के केस में बेस 8 होता है. ऑक्टल नंबर में टोटल डिजिट्स 4 हैं, 1 2 3 4. माइनस नंबर इज 5674 माइनस 1. 8 टू पावर 4 4096 होता है. माइनस 5674 माइनस 1. 4096 डेसिमल में दिया है, इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे. हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया है. डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? You have to divide 4096 with 8. Quotient is 512, remainder is 0. Again 512 को आप 8 से डिवाइड करोगे. Quotient is 64, remainder is 0. 64 को again 8 से डिवाइड करोगे. Quotient is 8, remainder is 0. Again 8 को 8 से डिवाइड करोगे. Quotient is 1, remainder is 0. जैसे quotient 1 आता है स्टेप को रोक देना है. आंसर कैसे लिखेंगे? बॉटम टू टॉप, डेट इज 10,000. अब ये जो 10,000 है ये ऑक्टल में है. माइनस 5674 माइनस 1. अब हम 10,000 ऑक्टल में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी हैव टू फॉलो ऑक्टल सब्ट्रैक्शन. 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. ये नेबर से ट्राई करेगा, ये नेबर से ट्राई करेगा, ये नेबर से ट्राई करेगा, ये नेबर से ट्राई करेगा. ऑक्टल सब्ट्रैक्शन है, ये इसको 8 का बोरो देगा, इसकी वैल्यू 1 कम हो जाएगी 0. अगेन ये नेक्स्ट को 8 का बोरो देगा, इसकी वैल्यू 1 कम हो जाएगी. ये आगे 8 बोरो देगा, इसकी वैल्यू 1 कम हो जाएगी. ये इसको आगे 8 का बोरो देगा, इसकी वैल्यू 1 कम हो जाएगी 7. 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 0 7, 7 7, that is 7777 minus 5674. Now you have to perform octal subtraction. 5674, 7 minus 4 3, 7 minus 7 0, 7 minus 6 1,
7 माइनस 5 2, दिस इज आंसर। अब क्लास यहां पर देखो, जैसे ही 7 7 7 से मैंने 5 6 7 4 को सब्ट्रैक्ट किया, इसमें कोई भी बोरो ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं हुआ। और यहां पर लिखा मैंने 7 टाइम्स 4। यहां पर आपको ऑक्टल नंबर दिया था, यू हैव टू कैलकुलेट 7's कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ऑक्टल नंबर विच कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स का मैक्सिमम ऑक्टल नंबर हो सकता है 4 टाइम्स 7। तो डायरेक्टली 7's कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करने के लिए 4 टाइम आपको मैक्सिमम ऑक्टल नंबर लिखना है, और जो नंबर आपको दिया है 5 6 7 4 उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ये आपको आंसर मिलेगा 2103। अब यहां पर देखो, आपको कैलकुलेट करना है 8's कॉम्प्लीमेंट। 8's कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, डेट इज दिस इज ए 7's कॉम्प्लीमेंट। अगर 8's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो आपको 1 ऐड करना है। 3 प्लस 1 4 0 1 2, दिस इज ए 8's कॉम्प्लीमेंट। इस केस में भी कोई भी बोरो ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं हुआ। दिस इज द बेनिफिट अगर आप आर्स कॉम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हो, देयर इज नो बोरो ऑपरेशन विल इन्वॉल्व। और अगर आप डायरेक्टली आर्स कॉम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला कैलकुलेट करते हो, देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोरो ऑपरेशन। You have given binary number. You have to calculate r's complement. That is 2's complement. Now I will calculate 2's complement with the help of r minus 1's complement. We already know which step we have to follow. First we have to calculate 1's complement. 1's complement कैसे calculate होगा? आपको ये स्टेप फॉलो नहीं करने हैं।